सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। अब तो रिवीजन का टाइम है क्योंकि एग्ज़ाम जो है 2 तारीख से आपके स्टार्ट हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लास्ट टाइम पे आप क्या टिप्स फॉलो करें, एग्ज़ाम में क्या टिप्स फॉलो करें और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप क्या टिप्स फॉलो करें जिससे आप एग्ज़ाम में कम से कम जो है 5 नंबर तो आप आराम से बढ़ा सकोगे, बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है आप अपने जो है स्कोर इंक्रीज कर पाओ। क्योंकि हम लोग पढ़ तो बहुत लेते हैं, कई बार क्या होता है हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी होती है बट हमारे एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी है वही बताती है कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने किसी एग्जाम की बहुत तैयारी की है, बहुत अच्छे से की है, मुझे लगता था कि इस बार तो हो ही जाएगा, खासकर सीजीएल में ऐसा मुझे लगता था, लेकिन जो है एग्जाम में परफॉर्मेंस मेरी खराब हो जाती थी, मैं कुछ चीज़ों में गड़बड़ कर देती थी तो मेरा जो है रिजल्ट अच्छा नहीं आता था। कई बार तो क्या होता है कि हमें लगता है कि एग्जाम तो अच्छा गया है, लेकिन जब आंसर की आती है तो पता चलता है कितनी सिली मिस्टेक्स हमने की है। तो एग्जाम में जो हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही इसी पर डिपेंड करता है कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा। ठीक है, तो यही चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप लोग क्या चीजें फॉलो करो तो लास्ट टाइम पे आपका जो है स्कोर कम से कम 5 नंबर तो आप इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एग्जाम से पहले क्या टिप्स फॉलो करनी है। ठीक है, देखो, अगर आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में 10 से 12 घंटे पढ़ाई की है तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि एग्जाम से एक दिन पहले प्रॉपर रेस्ट लो। बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है पूरा दिन रेस्ट लेके बाहर वॉक करने जाओ एग्जाम के एक दिन पहले, मतलब किसी पार्क में चले जाओ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा माइंड फ्रेश करो। यही बोलूंगी मैं आप लोगों को। जो मैं टिप्स आपको बताने वाली हूँ एग्जाम से पहले कि आप 2 दिन पहले फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका 2 मार्च को एग्जाम है तो आप 28 तारीख को फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने नॉर्मल पढ़ाई करी है 6 से 7 घंटे 8 घंटे तो ये अगर आपको लग भी नहीं रहा कि आपका ज्यादा लोड हो चुका है पढ़ाई का, तो ज्यादा आपको रेस्ट की इतनी जरूरत भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम से एक दिन पहले यानी कि 1 तारीख को मेरी ये टिप्स फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे मैथ्स की। तो आपको मैथ्स में क्या करना है, एग्जाम के एक दिन पहले जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं ना, खासकर 3D के, आपके मेंसुरेशन के जो 3D के हैं, एडवांस मैथ्स के जो हैं आपके मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज कर लेने हैं। ठीक है, खासकर 3D के। ठीक है, क्योंकि जैसे सिलेंडर का हो गया, कोन का हो गया, स्फेयर के हो गए, ये जो फॉर्मूले होते हैं ना लास्ट टाइम पे, कर्व, सरफेस एरिया, हो सकता है कि कुछ बच्चे भूल जाते हैं, मेरे साथ होता था पहले। तो मैं क्या करती थी, एग्जाम के एक दिन पहले सारे लिख लेती थी एक पेज पे, और जिस दिन एग्जाम होता था मैं मॉर्निंग में एक बार देख लेती थी। और क्योंकि एग्जाम से पहले, तुरंत पहले जो चीजें हम देखते हैं वो दिमाग में रहती है, तो आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको लगता है कि लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करने चाहिए, वो रिवाइज कर लेना। ठीक है, दूसरा बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आपको सेम चीजें करनी है, जैसे आपका कैलेंडर का हो गया, क्लॉक का हो गया। तो जो कैलेंडर का टॉपिक है ना, उससे एक आधा क्वेश्चन आ ही सकता है, तो आपको क्या करना है, कैलेंडर का जो फॉर्मूला होता है ना, सेंचुरी कोड हो गया, मंथ कोड हो गया, ये एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो जो भी चीजें आपने लास्ट टाइम के लिए रीजनिंग और मैथ्स के लिए रखी होगी ना कि रिवाइज करनी है लास्ट टाइम पे, वो आप जरूर उसको एक बार रिवाइज करके चले जाना। अब बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस में आप लोगों को क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से आपको लगता है कि क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम में और आपको लग रहा है कि रिवीजन की जरूरत है, आपने रिवीजन नहीं करी है, तो आप उसकी रिवीजन जरूर कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। मैं तो जो लास्ट टाइम पे आपको सजेस्ट करूंगी, एक तो आपका पंचवर्षीय योजना, एक आपकी जनगणना, और दूसरा आपकी जो सेंटर की स्कीम्स होती है ना, कि कौन सी स्कीम कौन से साल में आई थी और किस चीज से रिलेटेड है, ये 3 चीजें तो एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलती है, ज्यादातर सभी शिफ्ट्स में मिलती हैं। तो ये 3 चीजें, और आप जो भी आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके रह गए हैं, वो आप लास्ट एक दिन पहले इनको रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, तो लास्ट टाइम पे ये 3 टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपने सोच रखे होंगे कि लास्ट टाइम पे ये टॉपिक्स मैं रिवाइज करके जाऊंगा या जाऊंगी, वो आप जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन भी यहाँ से फंस गया, 1 या 2 क्वेश्चन भी ये यहाँ से तो आते ही आते हैं, तो आपके 2 नंबर ये बन गए, आपके मैथ्स में 1 नंबर मिल गया, आपको रीजनिंग में 1 नंबर मिल गया, तो 3-4 नंबर तो आपके यही बन गए। ठीक है, जो कि एग्जाम के टाइम पे हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लग रहा है छूट गए हैं, जो मैंने आपको बताए, ये तो खासकर आप रिवाइज करके जाना बहुत अच्छे से। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम के दिन आपको कौन सी टिप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए, जिस दिन आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम को आपको अटेम्प्ट किस सीक्वेंस में करना है। जैसा आप अटेम्प्ट करते आ रहे हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं कि पहले मैथ्स करनी है, रीजनिंग करनी है या जीके करनी है, जिस तरीके से भी आप अटेम्प्ट करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते होंगे, आपको वही चीज फॉलो करनी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है एग्जाम वाले दिन। हाँ, अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, मैथ्स के क्वेश्चन छूट जाते हैं आपके,
तो आपको मैं बताती हूँ कि आप किस सीक्वेंस में, जो मैं फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहले आप रीजनिंग करना, क्योंकि रीजनिंग जो होती है ना वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देती है एग्जाम के टाइम पे जब क्वेश्चन होने लग जाते हैं। ठीक है, जीएस को पहले मत करना, जीएस जो है टाइम लेगी अगर आपने उसको पहले उठा लिया, क्योंकि जीएस आपको डिमोटिवेट भी करेगी, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे तो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रीजनिंग करनी है, उसके बाद आपको जीएस अटेम्प्ट करनी है और लास्ट में आपको मैथ्स अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से किस पैटर्न में एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, दूसरी टिप्स आपके लिए क्या है, दूसरी टिप है कि आप लोगों को स्किपिंग मेथड का बहुत ज्यादा यूज करना है, जो मैं हमेशा बताती हूँ, हर बार बताती हूँ। स्किपिंग मेथड ही आपकी जो है एग्जाम में नैया पार लगा सकता है, क्योंकि क्या होता है, खासकर मैथ्स और रीजनिंग में तो स्किपिंग मेथड आपका बहुत काम आता है। ठीक है, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, जिस क्वेश्चन में आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन टाइम खा रहा है, वहां से तुरंत निकलो। आपको स्टक नहीं होना किसी भी क्वेश्चन में। आप इतने टाइम से मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा, लग ही जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरा टाइम खा रहा है, वहां से निकलो, तुरंत निकलो। ठीक है, आपको करना क्या है, वन गो में आपको वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो देखते ही आपके दिमाग में क्लिक कर रहे हैं कि हाँ ये आता है और जल्दी हो जाएगा। आपको स्किप कौन से करने हैं, जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखता है, मैथ्स या रीजनिंग दोनों की बात कर रही हूं मैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है कि जो लग रहा है कि ये एक तो एक बार में समझ नहीं आया, उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आई, दूसरा जो आपको देखते ही लग रहा है ये बहुत लेंथी है, टाइम लेने वाला है, उसको फटाफट से स्किप कर दो, उसी टाइम स्किप करो और अगला करो। जो एक बार में देखते ही अटेम्प्ट हो रहे हैं ना, वन गो में आपको सिर्फ वही करने हैं, रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी। ठीक है, मैथ्स में खासकर क्या होता है कि स्टार्टिंग में ना वो लेंथी क्वेश्चंस रख देते हैं मैथ्स में, और लास्ट में इतने इजी क्वेश्चंस वो रख देते हैं, 4-5 क्वेश्चन, जिनको आप 2-3 मिनट में भी कर सकते हो देख के सॉल्व। लेकिन हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आपको लास्ट तक सारे क्वेश्चंस जो है वो विजिट करने हैं। तो वन गो में आपको जो सबसे सुपर इजी क्वेश्चंस जो होंगे ना वो अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड गो में आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते थे पर आपको लग रहा था ये टाइम लेंगे। अब लास्ट गो में आपके वो क्वेश्चंस रह जाएंगे, 2-4-5 क्वेश्चंस जिनकी आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी, तो लास्ट में आपको वही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अब आपको वो समझ में भी आएंगे और आप अटेम्प्ट भी बहुत अच्छे से कर लोगे, क्योंकि आपके सर का लोड खत्म हो चुका होगा। तो ये तरीका होता है मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करने का, जो आपके कम से कम भी नहीं तो मिनिमम मैं बता रही हूँ 5 से 7 मिनट आपके बचा लेंगे अगर आपने स्किपिंग मेथड यूज किया। तो आपको स्किपिंग मेथड जरूर यूज करना है। अगर आप ये टेक्निक्स एग्जाम से पहले वाली और एग्जाम के दिन वाली फॉलो करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल ये चीज विश्वास दिलाती हूँ कि आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने एग्जाम की परफॉर्मेंस में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की परफॉर्मेंस ही डिसाइड करती है हमारा रिजल्ट कैसा होगा। तैयारी तो बहुत बच्चे सालों से कर रहे होते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, बट एग्जाम के दिन परफॉर्मेंस किसी किसी की खराब हो जाती है, जबकि वो बहुत अच्छा पढ़ाई की जो है तैयारी कर चुके होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी देनी है आप लोगों को। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू सो मच।